नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 के सिलेबस में शामिल कविता झांसी की रानी। इसकी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में हमें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। साथ ही उस समय भारत देश की स्थिति कैसी थी वो भी हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। ये एक राष्ट्रभक्त कवयित्री रही हैं। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थी। उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली झांसी की रानी कविता के कारण। ये राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं, किंतु इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। वातावरण चित्रण प्रधान शैली की भाषा सरल तथा काव्यात्मक है। इस कारण इनकी रचना की सादगी हृदयग्राही है। ये जो लिखती हैं वो बहुत सरल भाषा में लिखती हैं। साथ ही इनका जो लिखने का तरीका है वो जब कहानी आप पढ़ते हो तो चित्र उनका आंखों के सामने घूमने लगता है, तो इसी कारण वो सबको आसानी से समझ में आ जाती है। ऐसी ही हमारी कविता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जब हम उसकी पंक्तियां पढ़ते हैं तो वो एक कहानी की तरह हमारी आंखों के सामने घूमने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कविता। सबसे पहले हम वाचन करेंगे, शब्दार्थ जानेंगे और फिर भावार्थ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब सबसे पहले भूमिका की बात करें इस कविता की, तो ये उस समय के बारे में है जब 1857 की क्रांति हुई। पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है अंग्रेजों के विरुद्ध, और अंग्रेज किस प्रकार भारत में भारतीयों पर अत्याचार करते थे, उसके बाद लोग स्वतंत्र होना चाहते थे उनसे, तो उस स्थिति का पूरा वर्णन इस कविता में किया है। और रानी लक्ष्मीबाई का किस प्रकार से किरदार रहा, किस प्रकार से उनकी भूमिका रही, ये भी इस कविता में बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले है सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। सिंहासन राज्य, राजवंश जो लगातार राजा रहे हैं उनका वंश। भ्रुकुटी तानना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है, क्रोध प्रकट करना। बूढ़े भारत में भी आई। बूढ़ा भारत क्यों कहा है, क्योंकि भारत गुलाम हो गया था अंग्रेजों का और उन्होंने वो गुलामी स्वीकार कर ली थी। उनमें जोश और उत्साह नहीं रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो उसमें एक बार फिर से नई जवानी आना, नई जवानी आने का मतलब है यहाँ पर कि उनमें एक बार ये भाव फिर से आया, जोश और उत्साह फिर से आया कि उन्हें गुलामी से मुक्त होना है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत, वो परतंत्र हो गए थे, अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे, तो उनकी उस अपनी जो स्वतंत्रता की कीमत है एक बार फिर से उनको समझ में आने लगी। फिरंगी यहाँ किसके लिए, अंग्रेजों के लिए आया है। मन में ठानना मतलब निश्चय कर लेना, दृढ़ निश्चय कर लिया। और ये जो भावनाएं हैं ये कब प्रकट हुई, 1857 में। और वह तलवार पुरानी थी, मतलब 1857 में जो क्रांति हुई वो एक दिन या कुछ समय की घटनाओं पर आधारित नहीं थी। वो भावनाएं तो शुरू से ही थी कि हमें अंग्रेजों से मुक्त होना है, पर वो समय जो आया वो 1857 का था। तो यहाँ पर हम इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ने 1857 की क्रांति के समय का वर्णन करते हुए कहा है कि जो भारत गुलाम हो चुका था अंग्रेजों का, उसमें एक बार से फिर से जोश और उत्साह था। और
राजाओं का जो वंश, उसमें भी जोश और उत्साह आया अंग्रेजों से मुक्त होने का, और उन्होंने अपनी जो गुमी हुई आज़ादी थी उसकी कीमत पहचान ली और एक बार फिर से वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और बुंदेलखंड के लोगों के से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत बड़ी वीर थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी का मतलब यहाँ ये है कि जो बहादुरी के साथ लड़ी, वीरता के साथ लड़ी, ऐसी महिला थी झांसी की रानी। ये हमने कहाँ सुना है? बुंदेलखंड के लोगों से सुना है, और बुंदेलखंड का मतलब है यहाँ पर झांसी के लोगों से या उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। अगली पंक्तियां हैं हमारी कविता की। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब पहली जो पंक्तियां थी उनमें हमें उस समय की स्थिति के बारे में बताया। अब रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में बताना शुरू हो गया है। तो कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के जो नाना साहेब थे उनकी मुँह बोली बहन, उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था, वो उनको बहन मानते थे, और उनके बचपन का नाम रानी लक्ष्मीबाई का क्या था? छबीली। लक्ष्मीबाई नाम था उनका क्या? लक्ष्मीबाई, पर उनको छबीली कहते थे। पिता की वह अकेली संतान थी, अपने पिता की वो एकमात्र संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, और नाना साहब के साथ ही वो पढ़ती थी, उनके साथ ही खेलती थी। और बरछी ढाल, ये क्या है? वेपन्स, हथियार हैं, उनके नाम हैं बरछी ढाल कृपाण कटारी, ये वो इनको ही अपना दोस्त समझती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, और वीर मराठा जो हुए हैं शिवाजी, उनकी वीरता की कहानी उनको मुँह जबानी याद थी। तो ऐसी थी रानी लक्ष्मीबाई, उनका वर्णन हमें सुनने को मिलता है बुंदेलखंड के लोगों से। तो ये है इसका भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताते हुए कहा है कि वो कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी और उनका नाम था छबीली। वो अपने पिता की एकमात्र संतान थी। वो नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी, उनके साथ खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी इनको अपना दोस्त सहेली मानती थी, और वीर शिवाजी की कहानियाँ, वीरता की कहानियाँ उनको मुँह ज़बानी याद थी। अगली पंक्तियाँ हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखो, बचपन में खेलना पसंद होता है हमें, और हमारा जो खेलने का कौन कौन से टॉय से, हम खिलौनों से खेलते हैं, तो वैसे ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनको कौन से खेल पसंद थे वो इसमें बताया गया है। क्या कहा है? लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार। लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, और दुर्गा जो वीरता का सूचक मानी गई हैं, तो कहते हैं ये दोनों रूप उनके सामने दिखते थे। देख मराठे पुलकित होते, और मराठे पुलकित होना मतलब खुश होना, जब वो तलवारबाजी करती थी तो बहुत खुश होते थे उसको देखकर। नकली युद्ध व्यूह की रचना, और जैसे वॉर में जाते हैं, युद्ध करने जाते हैं, तो रणभूमि में, युद्ध क्षेत्र में आपको किस प्रकार से सेना को कहाँ खड़ा करना है, कैसे अटैक करना है, कितने पार्ट्स में अपनी सेना को डिवाइड करना है, ये सब वो सीखती थी खेल खेल में। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। प्रिय मतलब फेवरेट, खिलवाड़ मतलब खेल। तो नकली युद्ध बनाना,
व्यू की रचना करना, किस प्रकार से सेना खड़ी होगी, कैसे अटैक करेगी, और सैन्य घेरना, दूसरे जो हमारा दुश्मन है उसकी सेना को, उसकी आर्मी को किस प्रकार से हम अटैक करें, उसके ऊपर दुर्ग फोर्ट उस पे कैसे आक्रमण हो सकता है, ये सब वो खेल खेल में सीखती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, और भवानी माँ दुर्गा का रूप है जो वीरता का सूचक मानी जाती है, तो उस देवी की वो आराधना करती थी। आगे ये यहाँ पर आपको दिया गया है कि किस प्रकार सेना और खेल खेल में वो नकली व्यू, ये आपको इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। आगे है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाइयाँ खुशियाँ छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए इसमें बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई और किस प्रकार से झांसी में खुशियां छा गई। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, वैभव किसे कहा गया है, राज्य या राजा या सब कुछ सभी तरीके से संपन्न होना, तो ऐसा कौन है, झांसी। और वीरता किसके लिए आया है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, वो पहले रानी नहीं थी लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई वीरता की सूचक है, वैभव झांसी का सूचक है, ब्याह हुआ शादी हुई और रानी बनकर लक्ष्मीबाई झांसी आ गई, राजमहल में बजी बधाइयाँ खुशियाँ छा गई चारों तरफ, सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, और योद्धा, सुबट क्या होते हैं, योद्धा, जो लोग पुरुष योद्धा थे उनकी तरह वो भी झांसी में आई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, अब उनको किस प्रकार से कंपेयर किया है उनकी शादी को, कि उनको जो उनके पति मिले वो किस प्रकार से दोनों एक दूसरे के योग्य थे, ये कहा है जिस प्रकार ने चित्रा ने अर्जुन को पाया था, उनकी शादी हुई, शिव से मिली भवानी थी, और माँ पार्वती की और भगवान शिव की जिस प्रकार की जोड़ी है वैसे ही उनकी जोड़ी सुंदर थी, तो ये बताया है। अगली पंक्तियां हैं, यहाँ पे आप चित्र देख रहे हो, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, जब उनकी शादी हुई थी तो जो निराश और हताश झांसी थी उसमें पूरी तरीके से खुशियाँ आ गई थी, और जो अंधकार, अंधकार का मतलब है जो निराशा वहाँ पर फैली हुई थी, वहाँ सब आशा का संचार हुआ था। पर क्या हुआ, काल गति, समय, समय क्या करके ले आ गया, काली घटा घेर लाया। काली घटा घेरने का मतलब है एक दुर्घटना हुई, और वो दुर्घटना क्या थी, राजा की मृत्यु हो गई, रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई। और कहा है कि तीर चलाने वाले कर में, कर मतलब हाथ, जो वीरता का सूचक हाथ था उसको चूड़ियाँ कब पसंद आई। वैसे चूड़ियाँ पहनना कायरता का प्रतीक समझा जाता है, तो उसी अर्थ में यहाँ लिया गया है कि जो वीरांगना थी, जो खुद वीर थी, उसको उसके हाथ में चूड़ियाँ कब तक शोभा देती। तो दुर्घटना हुई और समय, काल की गति क्या लेकर आ गई, काली घटा। काली घटा का मतलब है जो डार्क क्लाउड होते हैं उसके लिए प्रयुक्त होता है काली घटा, अर्थात निराशा का, बुरा या बुराई का सूचक है यहाँ पर। तो और वो बुरी घटना क्या थी, राजा की मृत्यु हो जाना। और राजा की मृत्यु भी कैसे हुई, निसंतान, उनके कोई संतान नहीं थी और राजा मर गए। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, और समय या जो विधाता है, जो ईश्वर है, उसको भी दया नहीं आई और रानी विधवा हो गई। अगली पंक्तियां हैं, यहाँ पर आप रानी लक्ष्मीबाई का पिक्चर देख रहे हैं।
बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए उस समय ब्रिटिश रूल और उस समय भारत की जो स्थिति थी वो बताई है। क्या है, जो डलहौजी हैं वो खुश हो गए। हर्षाया मतलब खुश होना। बुझा दीप झांसी का, बुझा दीप, दीप कुल का प्रतीक है, वंश का प्रतीक है। तो जैसे ही राजा की मृत्यु हुई तो मन ही मन डलहौजी खुश हो गया। और डलहौजी ने उस समय क्या नियम बना रखा था कि जिस राजा के संतान नहीं होगी वो दत्तक पुत्र भी नहीं ले सकता है, किसी भी दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकता है, और डायरेक्ट राज्य किसके अंडर में आ जाएगा, ब्रिटिश कंपनी के अंडर में आ जाएगा। तो ऐसा रूल उस समय बना रखा था। तो डलहौजी बहुत खुश हुआ क्योंकि राजा मर गए हैं और उनके कोई संतान भी नहीं है। तो तुरंत उसने क्या किया, ब्रिटिश फौज भेज दी और वहाँ पर झांसी के जो दुर्ग है उस पर उसने अंग्रेजी झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर, लावारिस मतलब जिसका कोई राजा ना हो, जिसके कोई माता पिता ना हो या जिसका कोई देखने वाला ना हो, उसको कहा जाता है लावारिस। तो उस समय झांसी का कुछ कोई नहीं था क्योंकि राजा मर चुके थे। तो ऐसे समय में वारिस कौन बन गया, उसका अधिकारी कौन बन गया, ब्रिटिश राज्य, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और वहां पर वो लोग आ गए और झंडा फहरा दिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, रानी तो शोक में डूबी हुई थी, दुख था उसको। ऐसी रानी ने देखा कि झांसी तो वीरानी हो गई है। वीरानी का मतलब है दूसरे किसी और की हो गई है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है। तो ऐसे समय में फिर रानी क्या करती है वो हम आगे जानते हैं। ये आप देख रहे हो उस समय किस प्रकार अंग्रेजी शासन लोगों को प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे। अब हम सबसे पहले जानेंगे प्रश्नाभ्यास। ये हम इतना ही इस पार्ट 1 में पढ़ेंगे। अगली पंक्तियां हम अगली कविता बची हुई जो है वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो प्रश्नाभ्यास में पहला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता की कवियत्री का नाम है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। इस पंक्ति में किस घटना की बात कही गई है, तो 1857 की क्रांति की। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, तो उत्तर है छबीली। लक्ष्मीबाई किसके साथ खेलती थी और किसके साथ पढ़ती थी, तो नाना साहब के साथ। अगला प्रश्न हमारा, लक्ष्मीबाई की दोस्त कौन कौन थी, तो इसमें बताया है बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी, ये उनकी दोस्त थी। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।